सानेहा जड़ावाला को समझने और इस सानेहा के बाद के तमाम तर हालात को जानने के लिए ये ज़रूरी था कि जड़ावाला जाकर तमाम हक़ाइक़ का पता लगाया जा सकता। तो इसीलिए मैं और मेरी टीम जड़ावाला पहुँचे। हम सीधा एसपी जड़ावाला के ऑफिस में पहुँचे और उस वक्त एसपी साहब ईसाई बरादरी के साथ इजहार यकजहती और चर्चिज़ की तमीर नौ का जायज़ा लेने के लिए अपने ऑफिस से निकल रहे थे। तो हम भी हक़ाइक़ जानने के लिए उनके साथ ही विज़िट पर निकल गए। जड़ावाला में मसीही बरादरी से मिलने के बाद जो बहुत ही अहम बात सामने आई वो ये है कि जड़ावाला में लगभग 70 के करीब चर्चिज़ हैं, लेकिन सिर्फ 23 को नुकसान पहुंचा, बाकी तमाम चर्चिज़ महफूज रहे। क्या आप जानते हैं कि ये तमाम चर्चिज़ किसकी वजह से महफूज रहे? तो जी बिल्कुल, ये तमाम चर्चिज़ हम मुसलमानों की वजह से ही महफूज रहे। शाम के वक्त जब चक्कू मोड़ अड्डा पर आग लगी तो कुछ लोग यहाँ पर आने की जुर्रत कर रहे थे, आए भी हैं, लेकिन हमारे भाई मुसलमान ये मोहम्मद बख्श साहब और इनके भाई और सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने हमारी बड़ी मदद की और लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सके। जो 16 अगस्त वाले दिन वाक़या हुआ और पिंड वालों का भी शुक्र अदा करना वा, मैं नंबरदार तनवीर खान का भी शुक्र अदा करना वा कि उन्होंने बड़ी मदद की और साडा चर्च जिहड़ा 145 दे विच ये महफूज रहा। जैसा आप फरमा रहे हैं, पाशा साहब के नंबरदार साहब ने आगे बढ़कर साथ दिया, लोग आगे बढ़े और उन्होंने मुजाहिरीन को जो इस तरफ आना चाहते थे उन्होंने कहा कि अगर आप आना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं ओवर माई डेड बॉडी कि साढ़े तो लंघ क्या हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। सुबह जो पता चलिया ना जी सानू वह मामला हो गया जी, फिर इत्थे लोग जिहड़े सी मसीह बरादरी दे वो बड़े डरे हुए सन, पता नहीं इत्थे की होएगा। वो साडे नाल अटैच होए मिले, असीं उन्हां नूं हौसला दिता कि कोई ऐसी बात नहीं, असीं रल के रह रहे हैं, साडा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंदा, साडा कुरान नहीं देंदा, साडा पाकिस्तान का कानून नहीं इजाज़त देंदा, लिहाजा तुसीं बेफिक्र रहो। इससे जो अगला अहम सवाल था वो ये था कि वो चर्चिज़ जिनको नुकसान पहुंचा है क्या उनकी बहाली का काम हो रहा है या नहीं। जैसे ही हम जड़ावाला में एंटर हुए तो हमें चंद क़यास आराइयाँ सुनने को मिली और वो ये थी कि तकरीबन 23 चर्चिज़ जिनमें से 21 को तकरीबन मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया गया था, उनको जला दिया गया था और 2 जो चर्चिज़ हैं वो पार्शियली तौर पर उनको नुकसान पहुंचा था। तो क़यास आराई ये थी कि इन चर्चिज़ की रिकन्स्ट्रक्शन का काम रुक चुका है। क़यास आराइयाँ ये थी कि गवर्नमेंट की इमदाद मिलने के बावजूद भी कुछ ऐसे चर्चिज़ हैं जहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन का काम रुक गया था। आया कि ये हकीकत है या कि महज क़यास आराइयाँ ही हैं? सर यहाँ पर तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, चर्च काम। खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू। आप रुका तो नहीं? नहीं सर, हो रहा है। जी तोकीर भाई, जैसा कि आपने कहा था कि कुछ रूमर्स हैं कि काम नहीं हो रहा, तो आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जड़ावाला सिटी से काफ़ी दूर खड़े हैं। 651 GB 661 गाँव पे ये गाँव है जहाँ पे अड्डा चक्कू मोड़ वाली चर्च है, सेल्वेशन आर्मी चर्च। तो यहाँ पे काम शुरू है। ये ऊपर से आप देखेंगे कि चर्च अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जल चुकी थी, मगर अब बड़ी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। लेकिन ये हमारा चर्च है, ये बैकवर्ड इलाका है, तकरीबन 10 किलोमीटर जड़ावाला से दूर है। यहाँ काम शुरू हो गया है, ठेकेदार 1 हफ़्ता पहले आ गया, उसने काम शुरू किया, आपने देख रहे हैं। अगला अहम सवाल ये था कि मुतासरीन को इमदाद मिल चुकी है या नहीं। तो जब हमने जड़ावाला में मुकम्मल छानबीन की तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जड़ावाला मुतासरीन को ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान बल्कि लगभग 100 नेशनल और इंटरनेशनल NGOs की तरफ से भी इमदाद मिल चुकी है और ये इमदाद मुकम्मल तौर पर मेरिट पर मिली है। वो अक्सर फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तमाम लोगों को वो चेक मिल चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई टेक्निकल, कोई क्लैरिकल, कोई इस किस्म का प्रॉब्लम है, उसके अलावा तमाम लोगों को वो चेक्स मिल चुके हैं। अभी भी जब हम जिस चर्च से होके आए हैं जो चक्कू मोड़ वाली थी, उसके साथ हमने एक घर देखा है, मैं जिसमें अकेला गया था, उस घर के जो ओनर हैं उनको भी चेक मिल चुका है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अभी तक ठीक क्यों नहीं कराया? सर अभी मैं चेक कैश नहीं करा सका जाके।